हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमारे लास्ट वीडियो में हमने फोरकास्टिंग, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल के इंट्रोडक्शन वीडियो यानी कि थियरी पार्ट पढ़ा। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग बजट्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के बजट्स हैं। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं उसके सम्स। मैं सारे सम्स मॉड्यूल से हर एक सम मॉड्यूल से करवाने वाला हूँ। तो हर एक इलस्ट्रेशन हम सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द बजट। जैसे जैसे अलग अलग टाइप के बजट्स आते जाएंगे उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैश बजट के साथ। कैश बजट, दिस बजट रिलेट्स टू द एंटीसिपेटेड रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पीरियड। यानी कि ये बजट उससे रिलेटेड है जितने रिसीट्स हम एक साल या एक 6 महीने में करते हैं और उसके पेमेंट्स। दिस बजट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शनल बजट। ये एक फंक्शनल बजट का ही पार्ट है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट ऑफ द फंक्शनल बजट। इसी को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फंक्शनल बजट बोलते हैं। अगर किसी कंपनी के पास कैश नहीं होता है तो वो कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है। ये सिंपल लॉजिक है। अगर किसी फर्म के पास पैसा नहीं होता है तो वो कंपनी चलाएगी कैसे, उसके खर्चे मैनेज करेगी कैसे, सैलरीज कैसे देगी, अलग अलग खर्चे कैसे करेगी। तो एक फर्म को या कंपनी को चलाने के लिए कैश की होना बहुत ज़रूरत है। अभी कंपनी के रिसीट्स क्या क्या है और पेमेंट्स क्या क्या है वो हम देखते हैं। पहले रिसीट्स देखेंगे। कैश सेल्स यानी कि जो हम सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ कैश करते हैं। क्रेडिट सेल्स, जो हम ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं लेते हैं। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स यानी कि डेटर्स से जितना पैसा लेना बचा है उसको कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बोलते हैं। बिल्स रिसीवेबल, जी हम डेटर्स को जो बिल्स देते हैं बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कहाँ हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी हो या हमने किसी को लोन पास आउट किया हो तो उससे हमें इंटरेस्ट मिलता है। कमीशन रिसीव्ड, या कमीशन हमें अलग अलग टाइप से मिल सकते हैं, या तो हमें सेल्स करने पे भी मिल सकता है या कुछ इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। और डिविडेंड, डिविडेंड तो शेयर्स पे ही मिलते हैं, तो डिविडेंड जब रिसीव होता है तो वो रिसीट माना जाएगा। अभी पेमेंट्स के ऊपर आते हैं। पेमेंट्स क्या होता है? पेमेंट्स में कैश परचेज, जब भी हम कैश से परचेज करते हैं तो वो पेमेंट माना जाएगा। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जब हम किसी क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट के तौर पे दिया जाएगा। पेमेंट ऑफ वेजेस, जब हम हमारे वर्कर्स को पेमेंट करेंगे तो वो पेमेंट्स मानते हैं। डिविडेंड पेएबल, जब हम किसी को डिविडेंड पे करेंगे तो उसको पेमेंट्स में गिना जाएगा। पेमेंट ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस एंड पेमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सारे खर्चे जो एडमिन रिलेटेड है, प्रोडक्शन रिलेटेड है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड है उसको हम खर्चे मानेंगे और वो हम पे करेंगे। अभी कैश बजट में एक्चुअली है क्या? कैश बजट में सबसे पहले हम कैश बजट बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। जो एक पर्टिकुलर, मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट जैन के पास हमारे पास 1 लाख ओपनिंग बैलेंस है तो हम ओपनिंग बैलेंस के यहाँ पे 1 लाख लिखेंगे। और हम उस महीने के सारे इनफ्लोज यानी कि जो सेल्स से हमें पैसे मिले, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हुए, बिल्स रिसीवेबल से पैसे मिले, वो हम एड इनफ्लोज में लिख देंगे। यानी कि जो 50,000 जो हमें इनफ्लो मिला फॉर एग्जाम्पल वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और लेस, फिर क्या बोला है? आउटफ्लो। आउटफ्लो यानी कि कैश जो बाहर जा रहा है कंपनी से। आउटफ्लो जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं उस पर रिलेटेड होगा। तो मान लो कि हमारा इस मंथ का आउटफ्लो हुआ 20,000, सो हम वो लेस कर देंगे। तो टोटल अमाउंट क्या आएगा उसको हम क्लोजिंग बैलेंस उस मंथ का मानेंगे। तो 1 लाख प्लस 50,000 दैट स्टैंड्स टू 1,50,000 लेस 20,000 दैट लीड्स टू 1,30,000। दैट मीन्स इन द एंड ऑफ जैन हमारे पास इतना कैश बैलेंस बचा है जो हम नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसी का एक सिंपल एग्जांपल है कैश बजट कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं और कब बनाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कैश बजट का सबसे पहला सम अपने मॉड्यूल से, जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 8 फ्रॉम पेज नंबर 383। इलस्ट्रेशन 8, प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर 3 मंथ्स। यानी कि हमें 3 मंथ्स का कैश बजट बनाना है एंडिंग 38 जून 2022 फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। हमें यहाँ पे 5 मंथ्स का इंफॉर्मेशन दिया है, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। उसका हमें सेल्स दिया है हर एक मंथ का, मटेरियल्स का खर्चा दिया है, वेजेस का खर्चा और ओवरहेड्स का खर्चा। सेल्स द हर मंथ हम लोग 14,000, 15,000, 16, 17, 18 और हम मटेरियल्स, वेजेस और ओवरहेड्स पर मंथ खर्चा कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं बी। बी में क्या लिखा है? क्रेडिट टर्म्स आर एज फॉलोज। सेल्स डेटर्स 10% सेल्स आर ऑन कैश। यानी कि जिस मंथ में हम सेल्स कर रहे हैं उसका सिर्फ
10% ही हम कैश बेसिस पे ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 14,000 का सेल्स कर रहे हैं तो उसका सिर्फ 10% यानी कि 1,400 ही हम उस मंथ, पर्टिकुलर मंथ में कलेक्ट कर पाएंगे और बाकी का हम क्रेडिट देंगे। फिर 50,000 ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ, मतलब जो बचा हुआ 50% है वो हम नेक्स्ट मंथ कलेक्ट करेंगे। एंड द बैलेंस ऑफ द इन द फॉलोइंग मंथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने सेल्स किया फेब्रुवरी मंथ में तो उसका 10% सेल्स सेम मंथ में रिसीव होगा, उसी का 50% हमें मार्च में रिसीव होगा और उसी का लास्ट बैलेंस अमाउंट हमें रिसीव होगा अप्रैल मंथ में। ये इंडिकेट करता है हमें। फिर क्या बोला है, क्रेडिटर्स मटेरियल्स 2 मंथ्स, यानी कि हम क्रेडिटर्स को हर 2 महीने बाद पैसे देंगे। वेजेस 1/4 इन द फॉलोइंग मंथ, मतलब 3/4 ऑफ द वेजेस हम सेम मंथ में प्रोवाइड करेंगे और 1/4 ऑफ द वेजेस हम नेक्स्ट मंथ में देंगे। ओवरहेड्स हाफ इन द फॉलोइंग मंथ, हाफ इन द फॉलोइंग मंथ का सीधा एग्जांपल है कि हम हाफ इस सेम मंथ में पे करेंगे और हाफ नेक्स्ट मंथ में देंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2022 इज एक्सपेक्टेड टू बी 6,000, यानी कि 6,000 कैश का बैलेंस रहेगा 1 अप्रैल को, जो हम ओपनिंग बैलेंस में लिखेंगे। अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आर प्लांट एंड मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन February 2022 एट अ कॉस्ट ऑफ 96,000। प्लांट एंड मशीनरी हम लोग फरवरी में 2022 में इंस्टॉल करेंगे जिसका कॉस्ट है 96,000 और उसकी हम मंथली इंस्टॉलमेंट देंगे 2,000 फ्रॉम अप्रैल, यानी हम अप्रैल से उसका 2,000 पर मंथ इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, यानी कि ये एक चीज पेमेंट में आ जाएगी। डिविडेंड एट द रेट 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख विल बी पेड ऑन 1 जून। ये हम जून में पेमेंट करेंगे और वो भी 2 लाख पे 5%। 2 लाख का 5% करेंगे तो हमें 2 लाख का 5% कितना होता है, 10,000। 10,000 का पेमेंट हम लोग जून में करेंगे। एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर अ सेल ऑफ व्हीकल्स 9,000 इन जून, हमें एडवांस रिसीव होने वाला है 9,000 का जून मंथ में, यानी ये रिसीव में आएगा, रिसीट में। डिविडेंड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू 1,000 आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव्ड इन जून, यानी कि जो डिविडेंड हमने यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हमने किए हैं उसका डिविडेंड हमें 1,000 रुपीज रिसीट होने वाला है इन द मंथ ऑफ जून। सो हमें यहाँ पे एक्चुअली क्या क्या करने बोला है, 3 मंथ्स का कैश बजट बनाने बोला है जो एंड होता है जून में। सो हमें अप्रैल, मई और जून का बनाना है, बट हमें इंफॉर्मेशन टोटल 5 मंथ्स की दी गई है, उस हिसाब से हम बनाएंगे। बट यहाँ पे डेटर्स के लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है, और हमें एक वेजेस के लिए बनाना पड़ेगा कि कैसे क्या होगा। सो लेट्स मेक दी वर्किंग नोट्स। सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन और रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। सबसे पहले पर्टिकुलर्स आएगा, फिर हम लिखेंगे कौन से मंथ है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अभी हम सेल्स की फिगर लिख देते हैं 1 बाय 1। सेल्स फेब के मंथ में 14,000 का फिगर है, मार्च में 15,000, अप्रैल में 16,000, मई में 17,000 और जून में 18,000। हर मंथ में हमने सेल्स किया है और यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन में बोला गया था कि सेल्स डेटर्स 10% ऑफ सेल्स आर ऑन कैश, मतलब हर एक का 10% हमें कैश बेसिस पे मिला, मतलब 10% रिसीव्ड इन कैश। सो हर मंथ का 10% हम कैश पे लेंगे। 1,400, 1,500, 1,600, 1,700, 1,800। सो अब हम फिगर निकालेंगे। 14,000 लेस 1,400, 12,600, 15,000 less 1,500, amount comes to 13,500. 16,000 less 1,600, amount comes to 14,400. 17,000 less 1,700 comes to 15,300. 18,000
लेस 1800, अमाउंट कम्स टू 16200। ये पर मंथ अब हमारा क्रेडिट बेसिस पे है। सो अभी हमें आगे इन्फॉर्मेशन क्या बोली थी कि 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर रिसीव्ड इन नेक्स्ट मंथ, मतलब इसका 50% हमें नेक्स्ट मंथ मिलेगा और उसका आधा हमें अगले मंथ मिलेगा। सो लेस रिसीव्ड 50% इन नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट मंथ लेस रिसीव्ड इन फॉलोइंग मंथ। सो 12,600 का हम 50% करेंगे तो अमाउंट कम्स टू 6,300, जो हमें मार्च के उसमें मिलेगा और फॉलोइंग मंथ यानी कि अप्रैल में भी 6,300 मिलेगा। हम वैसे हर एक मंथ का करेंगे। 13,500 जो मार्च का है वो 50% करेंगे तो 6,300 उसका नेक्स्ट मंथ मिलेगा और उसका मई में भी मिलेगा। 14,400 इसका अगर हम हाफ करें तो इट कम्स टू 7,200, जो हमें मई में भी मिलेगा और जून में भी मिलेगा। और लास्ट अमाउंट जो 15,300 है उसका अगर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो हम अमाउंट सिर्फ हमें जून में मिलेगा, क्योंकि उसके बाद का हमें पूछा नहीं गया है। सो लेट्स कम टू, अभी हमें जिस चीज का बोला गया है उस चीज का हम टोटल करेंगे। अभी हमें कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकालना था तो हम ये टोटल नहीं कर सकते क्योंकि ये हमें कैश रिसीव्ड हुआ है। हम सिर्फ ये जो नीचे के फिगर्स है उतना ही टोटल करने वाले हैं। सो 6,750 प्लस 6,300 कम्स टू 13,050। फिर 7,200 प्लस 6,750 इज इक्वल्स टू 13,950। 7,650 प्लस 7,200 कम्स टू 14,850। सो ये पर्टिकुलर अमाउंट्स हमें उस मंथ रिसीव हुआ है, पर्टिकुलर मंथ में रिसीव हुआ है डेटर्स से। अभी सेकेंड हम निकालेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस। वेजेस का हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया गया था कि 1/4 इन द फॉलोइंग मंथ। 1/4 इन द फॉलोइंग मंथ यानी कि एक जिस पर्टिकुलर मंथ में वेजेस का खर्चा हुआ है उस मंथ हमें 3/4 रिसीव होगा और 1/4 उसके नेक्स्ट मंथ में रिसीव होगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले मंथ्स, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अभी पर्टिकुलर वेजेस के अमाउंट्स लिखते हैं। वेजेस वेजेस हमने कितने पे किए? 3,000, 3,000, अप्रैल में भी 3,200, मई मंथ में 3,600 का पेमेंट है और जून में 4,000 का पेमेंट है। यहाँ पे क्या बोला है? लेस 50%, नो सॉरी, 3/4 इन सेम मंथ एंड नेक्स्ट 1/4 इन फॉलोइंग मंथ। सो 3,000 का 3/4 कितना होता है? 2,250 in the same month and remaining 750 will be received in following month. 3,000 का 3/4 यानी कि 2,250 in this month and remaining in next month. 3,200 का 3/4 amounts to 2,400 and the remaining amount will be collected in the month of May. एंड 3,600 का अगर 3/4 करते हैं तो अमाउंट स्टैंड्स टू 2,700 एंड रिमेनिंग अमाउंट विल कम इन नेक्स्ट मंथ, दैट इज 900। और लास्ट मंथ में हमें 3,000 रिसीव होगा यानी कि 3/4 सिर्फ उसी मंथ का मिलेगा। तो हम अब टोटल करेंगे लास्ट 3 मंथ्स का। हम बाकी सबका नहीं करेंगे फिर भी चलेगा क्योंकि हमें लास्ट 3 मंथ्स का ही बोला गया है। सो यहाँ पे हम टोटल सिर्फ इतने फिगर्स का करेंगे। ये ऊपर वाला तो हमें टोटल रिसीव हुआ है उस मंथ में, हमने पे किया है। सो 2,400 प्लस 750 स्टैंड्स टू 3,150। 2,700 प्लस 800 gives you 3,500। 3,000
900 in the June month. Now let's come to payment of overheads. अब overheads के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है वो देखते हैं. Overheads half in the following month, यानी कि हाफ हम इसी मंथ पे करेंगे और हाफ हम नेक्स्ट मंथ पे करेंगे. सो हाफ इन सेम मंथ एंड हाफ इन नेक्स्ट मंथ. सो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून. ओवरहेड्स फेब के मंथ में है 1700, मार्च मंथ में 1900 का ओवरहेड्स है. 2000 का खर्चा हमने किया अप्रैल में, 2200 का खर्चा मई में और 2300 का खर्चा जून में. सो ये क्या था ओवरहेड्स का खर्चा. सो हम पहले लिखेंगे लेस हाफ इन सेम मंथ लेस हाफ इन फॉलोइंग मंथ. सो 1700 का अगर हम हाफ करेंगे सो इट्स कम्स टू 850. ये हमें रिसीव होगा नेक्स्ट मंथ आधा. और हम अगर इसका हाफ करेंगे 1900 का तो हम अमाउंट कम्स टू 950. तो 950 मार्च मंथ में रिसीव होगा और 950 अप्रैल मंथ में. 2000 का हाफ करने गए तो 1000 अप्रैल मंथ में रिसीव होगा और 1000 मई मंथ में रिसीव होगा. 2200 का हाफ अगर हाफ किया तो 1100 हमें सेम मंथ यानी कि मई मंथ में रिसीव होगा और नेक्स्ट 1100 हमें नेक्स्ट मंथ में रिसीव होगा. और 2300 का अगर हमने हाफ किया सो दैट कम्स टू 1150 वो हमें सेम मंथ में रिसीव होगा और 1150 हमें जुलाई मंथ में रिसीव होगा. सो हम इस चीज का टोटल करेंगे कि हर मंथ में कितना ओवरहेड्स हम पे कर रहे हैं. सो हम अप्रैल में टोटल करने गए तो 1000 प्लस 950 कम्स टू 1950. मई मंथ का टोटल करने गए 1100 प्लस 1000 कम्स टू 2100 एंड लास्ट 1150 प्लस 1100 कम्स टू 2250. सो ये वर्किंग नोट्स हमें करने जरूरी थे ताकि हम आगे का जो कैश बजट है वो अच्छे से जा पाए. सो अभी हम रियल कैश बजट करने वाले हैं. रियल सो हम हेडिंग दे देंगे कैश बजट फॉर मंथ एंडिंग 30th जून 2022. सो हम पहले पर्टिकुलर्स का कॉलम एक बनाएंगे, फिर अप्रैल मई जून मंथ का कॉलम बनाएंगे. सो मैंने जैसे आपको बोला था कि हमें पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना होगा जिसको हम ए से डिनोट करेंगे. फिर हमें ऐड करना पड़ेगा उस मंथ के सारे इनफ्लोज जो हमने किए गए हो जिससे हमें पैसा आया हो, जिसको हम डिनोट करेंगे बी से. और हम लेस करेंगे आउटफ्लोज जहां हमने पैसे दिए हो जिसको हम डिनोट करेंगे सी से. सो लेट्स बिगिन. इसका हमें ओपनिंग बैलेंस जो दिया था वो था 6000. सो हम ओपनिंग बैलेंस में लिखेंगे 6000. अभी धीरे धीरे करके हम सारे इनफ्लोज लिखेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे कैश सेल्स. एज हमने वर्किंग नोट में निकाला था कि पर मंथ हमें कितना रिसीव होगा 1600. अप्रैल मंथ में हमें कैश सेल्स मिलेगा, मई में 1700 और जून में 1800 का कैश सेल्स होगा. सो हम रिस्पेक्टिव मंथ में लिख देंगे 1600, 1700 एंड 1800. सेकेंड हमने कलेक्शन ऑफ डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स जो हमने कौन से वर्किंग नोट नंबर 1 से निकाला था. वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने 13,050 अप्रैल मंथ का कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है, 13,950 मई मंथ का और जून का 14,850. सो अमाउंट कम्स टू 13,050, 13,950 एंड 14,850. अभी हम देखेंगे कि हमने और कोई इनफ्लो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. सो यहाँ पे लिखा था कि हम
डिविडेंड एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर व्हीकल्स ऑफ ₹9,000 जो हमें सिर्फ जून मंथ में मिलेगा. सो हम यहाँ पे इनफ्लो में जाके लिखेंगे जून मंथ में एडवांस रिसीव्ड फॉर व्हीकल, जो सिर्फ और सिर्फ जून मंथ में लिखा जाएगा. और फिर हमें एक अमाउंट दिया गया था डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू 1,000 आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव्ड इन जून, और ये अमाउंट भी सिर्फ हमें जून मंथ में ही मिलेगा. डिविडेंड रिसीव्ड कभी जून मंथ में अमाउंट्स टू 1,000, और कोई हमें इनफ्लोज नहीं दिख रहे हैं. सो लेट्स कम टू दी आउटफ्लोज. आउटफ्लो में हमें क्या क्या, बहुत सारी चीजें हैं. सबसे पहले हमने वेजेस का वर्किंग नोट किया था. ओवरहेड्स का वर्किंग नोट है. वर्किंग नोट नंबर 2 से लाएंगे वर्किंग नोट नंबर 3. सो वेजेस का वर्किंग नोट नंबर 2 से 3,150 अप्रैल मंथ, 3,500 इन मई मंथ एंड जून मंथ में 3,900. सो अप्रैल में 3,150, 3,900 और लास्ट मंथ में हमें 3,900 का था. और ओवरहेड्स का हमें अमाउंट मिल चुका था 1,950, 2,100, 2,250. सो 1,950, 2,100 एंड 2,250. फिर हमें धीरे धीरे करके यहाँ पे अलग अलग खर्चे बताए गए थे. प्लांट एंड मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन February 2022 एट अ कॉस्ट ऑफ 96,000, जिसका हम मंथली इंस्टॉलमेंट अप्रैल मंथ से स्टार्ट करने वाले थे, और वो 2,000 पर मंथ था. यानी कि हम पर मंथ इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीनरी कितना देंगे, 2,000 इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीन, जो अप्रैल से चालू होने वाला था, जो 2,000 पर मंथ हम देंगे. फिर लास्ट डिविडेंड एट द रेट 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 2 lakhs, जो कि होगा हम 10,000, जो हम देंगे जून मंथ में. डिविडेंड पेड जो कि है 10,000, वो हम देंगे जून मंथ में. सो अभी हमने सारे इनफ्लोज और सारे आउटफ्लोज को लिख दिया है कैश बजट में, और हम इसका टोटल निकालेंगे. और जब भी हम यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, सो हम निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि ए जो ओपनिंग बैलेंस है, बी जो सारे इनफ्लोज है, लेस कर देंगे आउटफ्लो से. सो हम पहले अभी टोटल ऑफ बी निकालेंगे और फिर टोटल ऑफ सी. सो टोटल ऑफ बी 1,600 प्लस 13,900, सो अमाउंट कम्स टू 14,650, और इसका अमाउंट आएगा 3,150 प्लस 1,950 प्लस 2,000, अमाउंट स्टैंड्स टू 7,100. सो 6,000 प्लस 14,650 लेस 7,100, अमाउंट स्टैंड्स टू 13,550. दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द अप्रैल मंथ, विच विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी कि मई मंथ का ओपनिंग बैलेंस होगा वो. सो यहाँ पे 1,700 जो इनफ्लो में है और 13,950, उसको ऐड करके जो अमाउंट आएगा 15,650, और जो यहाँ पे आउटफ्लो में 3,500 वेजेस का है, 2,100 ओवरहेड्स और 2,000 जो अपना डिविडेंड पे किया है, इंस्टॉलमेंट है मशीनरी का, उसको रिलेटेड अमाउंट होता है 7,600. तो हम ये जब पूरा टोटल करेंगे इसका, तो इसका अमाउंट होगा 21,600 एट द एंड ऑफ मई मंथ, जिसका ओपनिंग होगा जून में 21,600, 1,800, 14,850, 9,000 प्लस 1,000, इट्स 26,650. अभी सारे आउटफ्लोज का टोटल करेंगे. 18,150. सो यहाँ पे जब हम पूरा टोटल करेंगे 26,650 प्लस 18,150, that stands to 66,400. सो आपको समझ गया होगा अभी कि कैश बजट कैसे बनाते हैं. ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, हम सारे इनफ्लो ऐड करेंगे और उसमें से सारे जो आउटफ्लोज है वो लेस करेंगे. इससे हमें हर मंथ का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, और
अगर इस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस हुआ तो वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस माना जाता है कि इतना कैश इन हैंड अपने पास होता है एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ और इतना खर्चा हम कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, जो इलस्ट्रेशन नंबर 17 है, पेज नंबर 411 पे। यहाँ पे क्या बोला है, सी कंपनी लिमिटेड wishes to arrange overdraft facility with its banker from period August to October when it will be manufacturing mostly for stocks. Prepare a cash budget for the above period from the following data given below. हमें 3 मंथ्स का, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 3 मंथ्स का हमें कैश बजट बनाने को बोला है यहाँ पे। यहाँ पे मंथ्स कौन से दिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अभी यहाँ पे सेल्स दिया है, जो हमारा कैश इनफ्लो होगा, कैश इनफ्लो, परचेज कैश आउटफ्लो, वेजेस आउटफ्लो, मैन्युफैक्चरिंग आउटफ्लो, ऑफिस एक्सपेंसेस आउटफ्लो होगा, सेलिंग एक्सपेंसेस भी आउटफ्लो होगा। अभी सारे खर्चों के रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट्स दिए। कैश ऑन हैंड 25,000, यानी कि हमारे पास अगस्त मंथ में 25,000 इन हैंड कैश होगा। 50% of the credit sales are realized in the following month and the remaining sales 50% in the next month following. यहाँ पे बोला गया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1,80,000 का सेल्स है जून मंथ में। उस मंथ में हमें सेल्स का अमाउंट कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके नेक्स्ट मंथ में उसका सिर्फ 50% अमाउंट, यानी कि 1,80,000 का सिर्फ 50% अमाउंट जो स्टैंड करता है 90,000, उतना ही हमें नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। यानी ये जून का जो अमाउंट है वो हमें जुलाई में सिर्फ 50% मिलेगा और उसके बाद बचा हुआ 90,000 हमें मिलेगा अगस्त में। यहाँ पे ऐसे ही साइकिल चलती जाएगी कि जुलाई का अमाउंट हमें जुलाई में ना मिलते हुए हमें 2 पार्ट्स यानी 50% में हमें जुलाई का अमाउंट अगस्त में भी मिलेगा, सितंबर में भी मिलेगा। वैसे ही अगस्त का अमाउंट हमें सितंबर और अक्टूबर में मिलेगा। ऐसे ही साइकिल घूमती रहेगी। सेकेंड पॉइंट, क्रेडिटर्स आर पेड इन द फॉलोइंग मंथ द मंथ ऑफ परचेज। फॉलोइंग मंथ यानी कि नेक्स्ट मंथ, क्रेडिटर्स को हम पे करेंगे नेक्स्ट मंथ। जिस मंथ हमने परचेज किया उस मंथ नहीं, बल्कि नेक्स्ट मंथ। फॉर एग्जाम्पल 1,24,800 हमने जून मंथ में परचेज किया, बट हम उसको पैसा उस मंथ नहीं देंगे, बल्कि हम देंगे उसको नेक्स्ट मंथ, जो कि होगा जुलाई मंथ। जुलाई का पैसा अगस्त में, अगस्त का पैसा सितंबर में। लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हाफ मंथ, यानी कि हाफ मंथ बोला है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है 3,000 पर मंथ, 3,000 जून का है। हाफ बोला है, यानी कि हम 1,500 सेम मंथ में पे करेंगे और 1,500 हम जुलाई मंथ में पे करेंगे। यानी कि हम सेम मंथ में हम उसका हाफ पे करेंगे और उसका नेक्स्ट हाफ हम नेक्स्ट मंथ में पे करने वाले हैं। और लास्ट, लैग इन पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस 1 मंथ। सीधा बोला है, जितने भी बचे एक्सपेंसेस जैसे कि ऑफिस एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस वो हम और वेजेस वो हम 1 मंथ के लैग में पे करेंगे। यानी कि जून का अमाउंट हम पे करेंगे जुलाई में, जुलाई का अमाउंट अगस्त में, अगस्त का अमाउंट सितंबर में। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ गया होगा। इसके लिए हमें 2 वर्किंग नोट्स बनाने होंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, रिसीट फ्रॉम डेटर्स। कैलकुलेशन ऑफ रिसीट फ्रॉम डेटर्स। अब हम रिसीट फ्रॉम डेटर्स के कैलकुलेशन करेंगे। पर्टिकुलर्स जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सबसे पहले हम सेल्स का अमाउंट लिखेंगे। सेल्स का अमाउंट है 1,80,000, 1,92,000, 1,08,000, 1,74,000 सितंबर मंथ का, और अक्टूबर का अमाउंट है 1,26,000। यहाँ पे हमें इसका इंफॉर्मेशन दिया गया था कि पूरे के पूरे क्रेडिट पे हो रहे हैं। और क्रेडिट पे कैसे हो रहे हैं, हमें जून का अमाउंट 2 हिस्सों में मिलेगा, यानी कि जून का अमाउंट मिलेगा हमें जुलाई में और अगस्त में। हम कैलकुलेट करेंगे ऐसे, लेस अमाउंट रिसीव्ड इन नेक्स्ट मंथ, less 50% amount received in next month, and less 50% amount received in following in the second month. 1,80,000 का 50% अमाउंट इज 90,000, जो हमें जुलाई में रिसीव होगा, और उसी का
90,000 बचा हुआ अमाउंट हमें अगस्त में रिसीव होगा। 1,92,000 जिसका हमें अमाउंट रिसीव होगा नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगस्त मंथ में जो अमाउंट होगा 96,000 जो अगस्त में रिसीव्ड होगा, और उसका ही सेकेंड पार्ट हमें सितंबर में रिसीव्ड होगा। 1,08,000 जो अगस्त का अमाउंट है सेल्स का, वो हमें सितंबर में रिसीव्ड होगा, यानी कि 54,000 इन द सितंबर एंड 54,000 इन अक्टूबर। और सितंबर का अमाउंट जो स्टैंड करता है 1,74,000, उसका 50% अमाउंट हमें रिसीव्ड होगा अक्टूबर में, जो होगा 87,000। 87,000 और उसका जो 50% अमाउंट है वो हमें रिसीव्ड होगा नवंबर मंथ में। हमें पूछा गया है सिर्फ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो इसी 3 मंथ्स का हम टोटल करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ से टोटल करेंगे, ना कि पूरा। यहाँ पे टोटल होगा 1,86,000 इन द मंथ ऑफ अगस्त, 54,000 प्लस 96,000 स्टैंड्स टू 1,50,000 एंड 87,000 प्लस 54,000 स्टैंड्स टू 1,41,000। ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ रिसीट फ्रॉम डेटर्स, यानी कि हमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कितने डेटर्स पैसे देने वाले हैं। फिर सेकेंड वर्किंग नोट आएगा कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। इसके लिए हम बनाएंगे कॉलम्स पर्टिकुलर्स और मंथ्स के, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सबसे पहले हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पर मंथ कितने हुए हैं। पर मंथ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस थे 3,000, 4,000, 3,000, 4,500 एंड 5,000। अभी हमें क्या बोला गया था मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बारे में, लैग इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस हाफ मंथ, दैट मीन्स हाफ रिसीव्ड इन सेम मंथ एंड हाफ इन द नेक्स्ट मंथ। सबसे पहले लिखेंगे लेस रिसीव्ड इन सेम मंथ, लेस रिसीव्ड इन नेक्स्ट मंथ, और ये दोनों भी हाफ होंगे। 1,500 जून का, 3,000 का अमाउंट जो 1,500 हमें रिसीव होगा जून में ही, और 1,500 हमने रिसीव होगा जुलाई में। जुलाई का अमाउंट 4,000 है, जो कि 2,000 हमें मिलेगा जुलाई में और 2,000 मिलेगा अगस्त में। अगस्त का अमाउंट है 3,000, हमें वो 1,500 मिलेगा अगस्त में और 1,500 मिलेगा सितंबर मंथ में। सितंबर मंथ का है 4,500, वो हमें मिलेगा 2,250 अमाउंट इन द सितंबर मंथ एंड 2,250 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और लास्ट अक्टूबर का 2,500 हमें मिलेगा सेम मंथ, और 2,500 हमें मिलेगा नवंबर मंथ में। अब हम इसका टोटल करेंगे। टोटल हम पूरा नहीं बल्कि इतना ही लेंगे जितना हमें रिसीव हुआ है उस मंथ। यहाँ पे 1,500 प्लस 2,000 3,500, 2,250 प्लस 1,500 हमें देगा 3,750। हमें 2,500 प्लस 2,250 हमें देगा 4,750। ये हमारे 2 वर्किंग नोट्स हो गए। अभी हम एक्चुअल कैश बजट बनाएंगे। कैश बजट फॉर मंथ अगस्त टू अक्टूबर। कॉलम्स ऑलरेडी रेडी है, पर्टिकुलर्स अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मंथ। अभी हम सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से। हम सारे के सारे इनफ्लोज ऐड करेंगे, जिसको हम देंगे बी, और हम सारे के सारे आउटफ्लोज लेस करेंगे, जिसको हम देंगे सी। अभी सबसे पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या दिया था हमें, 25,000 इन हैंड फर्स्ट अगस्त को था। 25,000 फर्स्ट अगस्त को। अभी हमें इनफ्लोज लिखना है। हमें ऑलरेडी वर्किंग नोट बनाया है, तो हमें कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितने कितने हुए रिस्पेक्टिव मंथ्स में। अगस्त में हमें 1,86,000 रिसीव हुआ था, सितंबर में हमें 1,50,000 रिसीव हुआ था, और अक्टूबर में हमें रिसीव हुआ था 1,41,000। ये क्या है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, वर्किंग नोट नंबर 1।
और यहाँ पे कौन सा भी इनफ्लो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अभी सारे के सारे जो है हमें एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं। सो अभी एक्सपेंसेस यानी कि आउटफ्लो, हमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का हमें वर्किंग नोट बनाया था, तो हम सबसे पहले लेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो वर्किंग नोट नंबर 2 से। अगस्त में हमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का खर्चा था 3500, सितंबर में 3750 एंड अक्टूबर में 4750। अभी बचे हुए खर्चे हम लिख देंगे। क्रेडिटर्स का हमें क्या बोला था कि हम सेम मंथ नहीं प्रोवाइड करेंगे बल्कि हम नेक्स्ट मंथ देंगे। सो यहाँ पे जो अगस्त मंथ का, जो जुलाई मंथ का परचेस रहेगा 1,44,000, वो हमें रिसीव्ड होगा अगस्त में। जो अगस्त का 2,43,000 का खर्चा है वो हम रिसीव करेंगे सितंबर में, और जो सितंबर का एक्सपेंस है वो हम पे करेंगे 2,68,000 अक्टूबर में। यानी कि हम परचेस लिखेंगे या पेमेंट टू क्रेडिटर्स लिखेंगे अगस्त का क्या होगा 1,44,000, जो हमें जुलाई मंथ में पे करना था बट हम अगस्त में करने वाले हैं। अगस्त का 2,43,000 था जो हम सितंबर में पे करेंगे, और सितंबर का 2,46,000 था जो हम अक्टूबर में पे करने वाले हैं। फिर वेजेस हम 1 मंथ से डिले पे करने वाले हैं, यानी कि जुलाई का पेमेंट अगस्त में, अगस्त का सितंबर में, सितंबर का अक्टूबर में। सो जुलाई का अगस्त, अगस्त का सितंबर, सितंबर का अक्टूबर में। सो जुलाई में 14,000 पे करना था, अगस्त में 11,000 और सितंबर में 12,000। फिर अभी जो बचे ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस और वेजेस तीनों का सेम फंडा और सेम एडजस्टमेंट था कि हम 1 मंथ से डिले करेंगे पेमेंट। सो ऑफिस एक्सपेंस 1 मंथ से, जुलाई का हम पेमेंट करेंगे अगस्त में, अगस्त का सितंबर में और सितंबर का अक्टूबर में। सेलिंग एक्सपेंस 4,000 था जुलाई का जो अगस्त में पे करेंगे, 2,000 था अगस्त का जो सितंबर में पे करेंगे, और 5,000 था सितंबर का जो हम अक्टूबर में पे करेंगे। अब हम सारे के सारे एक्सपेंसेस और इनकम हमने लिख लिया। अब हम ऐड करेंगे टोटल ऑफ ए, टोटल ऑफ बी, टोटल ऑफ सी। हमें क्लोजिंग बैलेंस कैसे मिलता है, ए प्लस बी माइनस सी। सो अभी हम सारे के सारे खर्चे ऐड ऑन करेंगे। सो हमें मिलेगा 25,000 प्लस 1,86,000, हमें आंसर आएगा 2,11,000। ए प्लस बी करेंगे तो फिर हम जब टोटल ऑफ सी करेंगे तो वो आंसर आएगा 1,66,500। जब हम ए प्लस बी माइनस सी करेंगे सो आंसर स्टैंड्स टू 44,500। अभी जो अगस्त मंथ का क्लोजिंग है वो सितंबर मंथ का ओपनिंग होगा। सो 44,500 विल बी द ओपनिंग ऑफ द सितंबर मंथ। 44,000 प्लस 1,50,000 स्टैंड्स टू 500 प्लस 4 1,94,500। फिर हम जब सी का टोटल करेंगे सो उसका टोटल स्टैंड होता है 1,61,250। सो हम ए प्लस बी माइनस सी करेंगे तो आंसर आएगा 66,750 नेगेटिव, यानी कि हमें कैश कम पड़ रहा है। सो हम नेक्स्ट मंथ भी नेगेटिव से ही चालू करेंगे। यहाँ पे आंसर आएगा 66,750 लेस 1,41,074। फिर हम टोटल ऑफ सी करेंगे अक्टूबर मंथ का तो हमें आंसर आता है 2,69,750, और उसका भी हम नेगेटिव बैलेंस होगा 1,95,500। सो आप सबको अब पता चल गया होगा कि हम कैश बजट क्यों कैसे और कब बनाते हैं। सो यही सम्स हमारे मॉड्यूल के थे और हमने सारे मॉड्यूल के सम्स कैश बजट के कर लिए हैं। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फ्लेक्सिबल बजट की शुरुआत करेंगे और मैं हर एक सम जो मॉड्यूल का है वो कराऊंगा आपसे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।